वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर है फिर से आपके लिए एक नया यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो अगर आपको हमारे ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि ये छोटे छोटे टिप्स लोगों तक पहुँचे, उनका भी फ़ायदा हो और उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और कमेंट करें और कुछ अपने सुझाव हमें दें, ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सकें। और छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के ये वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज सबसे पहला जो टिप्स है वो है मोमबत्ती को लेके। जब हम नॉर्मली इस तरह से मोमबत्ती को जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कम समय में जो पूरी मोमबत्ती जो है वो तुरंत ही जल के ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हवा के संपर्क में आने से ये मोम है वो जल्दी जलता है और उड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी मोमबत्ती होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसकी हेल्प से आप इस मोमबत्ती को काफ़ी लंबे समय तक जला के रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लेना है बस मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। और इस मोमबत्ती पे ये सरसों का तेल हम अच्छे तरीके से लगा देंगे, और जहाँ पे इसकी बत्ती है, धागा है, वहाँ पे भी हम थोड़ा सा सरसों का तेल इस तरह से लगा देंगे। और अच्छे से इसको सरसों के तेल से कवर करने के बाद आप इसको जला के देखेंगे तो जो मोमबत्ती आपकी 15 से 20 मिनट जलती थी वो आपकी जलेगी कम से कम आधे से पौन घंटा 1 घंटा। तो इसकी जलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सरसों के तेल की वजह से ये हवा के संपर्क में कम आएगी मोमबत्ती, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेगी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका जो टाइमिंग है इसकी जलने का वो बढ़ गया है। तो आशा है आपको ये हमारी छोटी सी ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। गर्मियाँ आ गई हैं और अब हर घर में पानी की बोतल फ्रिज में रखना तो ज़रूरी हो ही गया है, क्योंकि जो नॉर्मल पानी होता है वो अब पीने में अच्छा नहीं लगता है। तो अब अभी नहीं तो होली के बाद तो हम फ्रिज में पानी रखना स्टार्ट ही कर देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि मेहमान अर्जेंट में आ जाते हैं, फ्रिज में बोतल होती नहीं है ठंडी, और हमें ये लगता है कि अब जल्दी से बोतल ठंडी हमें कहीं मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आप अगर आपको जल्दी से पानी ठंडा करना है तो आपको लेना है एक न्यूज़पेपर, और इसमें इस बोतल को लपेट देना है। और उसके बाद इस जो ये पेपर है इसको आप हल्के हल्के हाथों से पानी से गीला कर लें। और बस आप इसको, अगर आपको 10 से 15 मिनट में इसको पानी को ठंडा करना है तो आप फ्रीज़र में रख दें। और अगर आधे से 1 घंटे का टाइम है आपके पास, आधा घंटे का, तो आप इसको फ्रिज में रख सकती हैं। तो देखेंगे पानी बहुत जल्दी ठंडा हो गया है। तो आशा है आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। होली आ रही है और ऐसे में खोआ हर घर में मार्केट से हम लेके आते ही हैं। तो हम अगर जैसे टाइम होता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही थैली में करके और फ्रिज में रखे रहने देते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो खोआ है वो ख़राब होने लगता है और इसमें फंगस वगैरह भी आ जाती है। तो आप जब भी मार्केट से खोआ लेके आए तो उसको कढ़ाई में डाल के और धीमी आंच पे आप हल्के से भून कर और फ्रिज में रख दें। तो ऐसा करने से जो आपका खोआ है वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ध्यान रहे आपको इस ये काम आपको करना है बहुत ही धीमी आंच पे। तो यहाँ पे हमने खोआ को कढ़ाई में डाल दिया है और इसको धीमी धीमी आंच पे हम हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा इसका जो कलर है वो हमें चेंज नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि इसमें जो नमी वगैरह है वो निकल जाए। और ऐसा करने से आपका जो खोआ है वो आप फ्रिज में इसको 8 से 10 दिन तक आराम से रख सकती हैं। तो आशा है आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। इस तरह के जो बिस्किट के अंदर ये इस तरह से प्लास्टिक के जो निकलते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि बिस्किट यूज़ करने के बाद, खा लेने के बाद हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज इसका हम बहुत ही अच्छा यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे हमने ये इसके जो बिस्किट है वो सारे ख़त्म हो गए थे, तो इसको हमने निकाल लिया है और इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। अब इसमें हम अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, नेल पॉलिश है और
वैसलीन की डिब्बी है, छोटी छोटी जो हमारी चीज़ें इधर उधर डली रहती हैं, फैली रहती हैं, तो उसको हम इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई कोई भी खाली इस तरह का डब्बा आपके पास डला हो, तो आप उसको फेंके नहीं। आप अपने ड्रेसिंग टेबल में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके उसमें सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये नेल पॉलिश वगैरह है, ड्रेसिंग टेबल में हमारी अलग अलग फैली रहती हैं, बिखरी रहती हैं। कोई भी चीज़ जब लेने जाते हैं तो वो गिर भी जाती है। तो इस तरह से चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा भी लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और चीज़ें हैं हमारी आराम से एक जगह रखी रहती हैं, और इसको आप उठा के और नीचे इसके सफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास कोई हो तो आप उसमें इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। तो इसको मैं ड्रेसिंग टेबल पे आपको रख के बताऊँगी, तो आप देखना कितना सुंदर ये लग रहा है। तो छोटे-छोटे डिब्बे हैं या कोई भी चीज़ें हैं, तो उसमें आप इस तरह से चीज़ें रख सकते हैं। इसमें चीज़ें बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से रखी रहती हैं। तो आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें इन डब्बों में ही रखती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ फैली ना रहे। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक जो है वो है गैस सिलेंडर को लेके। आपने देखा होगा कि जब भी हम सिलेंडर लेके आते हैं तो उसकी कैप निकालने पे कई बार आपने देखा होगा कि उसमें से हल्की हल्की गैस निकलती रहती है। तो ऐसे में खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप हमेशा जब भी सिलेंडर लें तो सिलेंडर को देख के लें। तो इसकी साइड में जो ABC लिखा होता है, इसका ये इसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बी का होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त। और सी का मतलब होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस तरह से आप चेक करके लें। और अगर कई बार ऐसा हुआ कि आपने इसकी कैप जो है वो खोली और उसमें से गैस निकलने लगी, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात हो जाती है। तो इस समय आपको जल्दी में कुछ अगर समझ में ना आए, तो मिक्सर का जार तो हर घर में होता है। तो आपको लेना है मिक्सर का एक जार, और इसकी कैप को बंद करके आप तुरंत ही उस जार को इसके नॉब के ऊपर आप रख दें। तो ऐसा करने से इसकी जो गैस की जो निकलने की जो मात्रा होती है वो लॉक हो जाती है, यानी कि ये चारों तरफ से सील बंद सा हो जाता है। इसमें कहीं गैप नहीं होता है ताकि इसमें से गैस कहीं बाहर निकले। तो आपको जल्दी में जब कुछ समझ में ना आए तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकती हैं। तो इससे जो है आपकी जो गैस है वो बाहर नहीं निकलेगी, और गैस की जो निकलने की जो क्षमता है वो कम तो हो ही गई है। और इसका नॉब बंद करके आप तुरंत ही किसी को बुला सकती हैं, या अपने सिलेंडर को घर से बाहर रख सकती हैं। तो ये ट्रिक इमरजेंसी के लिए बहुत ही काम आती है। तो आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।